आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें इस क्वेश्चन में बोला है ए क्यूब ऑफ आइस ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। देन पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट्स। डेंसिटी ऑफ आइस आपको गिवन है 900 kg पर मीटर क्यूब। तो जो हमारा सेटअप है वो कुछ इस तरीके का होगा कि एक कंटेनर है जिसमें कि यहाँ पे वाटर फील्ड है और इसके अंदर एक आइस का क्यूब जो है वो आपका फ्लोट कर रहा है। आइस का क्यूब अगर फ्लोट कर रहा है तो जो आइस क्यूब का जो वेट होगा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा mg, उसको फ्लूइड से मिलने वाले बाइंड फोर्स ने बैलेंस किया होगा, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बाइंड फोर्स B इक्वल्स टू आपका है mg। आपका जो क्यूब है उसका वॉल्यूम अगर हम V लिख लें तो वो होगा आपका 10 सेंटीमीटर का क्यूब। सो V इक्वल्स हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -1 मीटर का क्यूब। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो आपके पास आ गया है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। आपका जो बाइंड फोर्स B होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड। सो हम उसको V सबमर्ज्ड लिख लेते हैं। ये वाला जो आपका शेडेड पोर्शन है ये आपका सबमर्ज्ड बॉडी है, इनटू G का वैल्यू G रख देते हैं अभी के लिए। M आपका मास ऑफ क्यूब है, तो मास ऑफ क्यूब होगा आपका डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस, जो कि मैंने V यहाँ पे फाइंड कर लिया, वो इनटू G से G कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा रो ऑफ फ्लूइड इनटू V सबमर्ज्ड इक्वल्स टू रो ऑफ आइस इनटू V। यहाँ पे V जो वॉल्यूम है आपका क्यूब का उसका वैल्यू पुट कर दीजिए और फ्लूइड का जो डेंसिटी है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए और आइस का जो डेंसिटी है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1000 इंटू V सबमर्ज्ड इक्वल्स टू 900 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से जो V सबमर्ज्ड है आपके पास वो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब। V सबमर्ज जो है वो आपका 9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, एक बार क्यूब फिर से बना लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ये आपका लेट से क्यूब है और जो आपका सबमर्ज्ड पोर्शन है वो लेट से यहाँ तक है। जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उसका हाइट h है और टोटल हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। V सबमर्ज जो है वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट h। सो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा आपका 10 इंटू 10। एरिया ऑफ बेस जो है वो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इन दोनों को मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 10/100, यानी कि 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ बेस। सो वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो लिख देंगे यहाँ पे। V सबमर्ज्ड जो है वो हो जाएगा एरिया ऑफ बेस आपका 10 टू द पावर -2 है इंटू हाइट h हमने कंसिडर कर लिया। V सबमर्ज्ड का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर -4 है। सो 9 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 इंटू h। सो h इक्वल्स हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, और आप लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर्स। यानी कि जो आपका सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उसका जो हाइट है वो है आपके पास 9 सेंटीमीटर्स। h इक्वल्स हो गया आपका 9 सेंटीमीटर्स। और अब अगर आप जो वॉल्यूम वाटर सरफेस के बाहर है उसकी बात करें तो वो हो जाएगा आपका 10 - 9 यानी कि 1 सेंटीमीटर।
तो आपका जो ऑप्शन 1 है उसमें बोला 1 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब विल बी आउट ऑफ द वाटर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है आपका क्यूब वो वाटर सरफेस से बाहर है। ऑप्शन 2 में बोला है 9 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब विल बी आउट ऑफ द वाटर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 में बोला है 9 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब विल बी इन वाटर, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 में बोला 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब विल बी इन वाटर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। थैंक यू एंड गुड लक। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।